Hello students, me Gaurav Arora, or today we are going to start the second chapter of your biology in 10+2 class, that is the sexual reproduction in the flowering plants. जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लावर्स हमारी लाइफ में कितना कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन जितने भी हमारे अपने इंडिया में जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं, तो हमारा फ्लावर उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन जितने भी हम गाइस जैसे कि हम मैरिज फंक्शंस में जाते हैं तो आप कितनी वहाँ पर डेकोरेशन देखते हैं, तो कितना फ्लावर्स का वहाँ पर कमाल है, कितनी अच्छी डेकोरेशन अपने को देखने को मिलती है। और फ्लावर्स में आपको ये पता है कि कितने डिफरेंट कलरफुल फ्लावर्स के होते हैं, कितनी डिफरेंट फ्रेगनेंस हमको फ्लावर में देखने को मिलती है। क्लियर, उन्हीं फ्लावर की हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लियर, जैसे तुम्हें पता है कि लाइफ में जितने भी बेटा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं वो अपनी लाइफ में रिप्रोडक्शन करते ही करते हैं। आई मीन टू से कि चाहे वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर, ऑल द मल्टी सेलुलर, सभी अपनी लाइफ जो उनका लाइफ स्पैन होता है, जितनी उनको लाइफ मिली है उसमें वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से जो फ्लावर्स हैं बेटा वो भी अपनी लाइफ में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है कि दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द एसेक्सुअल, बट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। अगर हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होना जरूरी है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बेसिक करैक्टरिस्टिक यही होती है कि टू पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल। तो सेम हमको फ्लावर में भी यही देखने को मिलेगा, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। क्लियर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास होते हैं हम उनको स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, दे आर एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी डिस्कशन करने से पहले हमको बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का वो हमको पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 हम इसको एडवांस करते जाएंगे। क्लियर, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब कि डिफरेंट नेम्स हमको सुनने को मिल रहे हैं एकदम से। हम बिल्कुल बेसिक यहाँ से तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो फ्लावर में बेटा आपको पता है सबसे पहले हम नीचे एक इसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम पेडिसल बोलते हैं। यही पेडिसल फ्लावर को इसकी मेन ब्रांच के साथ कनेक्ट करता है। जैसे सपोज करो दिस इज द मेन ब्रांच ऑफ द प्लांट और यहाँ पर फ्लावर लगा हुआ है हमारे पास, तो दिस इज द स्टाक जिसने फ्लावर को हमारी मेन ब्रांच से कनेक्ट किया हुआ है। तो दिस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर इज पेडिसल। आफ्टर दैट हम क्या देख रहे हैं, सेपल्स। सेपल्स क्या होती हैं, ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर, जैसे सपोज माय हैंड इज लाइक अ फ्लावर, तो यहाँ पर एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास लगा होता है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर का क्या रोल होता है, जब भी फ्लावर पूरी तरह से ग्रोथ नहीं करता है, जब वो अपनी बड स्टेट में होता है, चारों तरफ से पैक्ड होता है ऐसे, तब यही लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारी क्या है बेटा सेपल्स हैं वो उसकी हेल्प करती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ऐसे इसने चारों तरफ से फ्लावर को पैक करके रखा होता है सेपल्स। ओके, उसके बाद आप क्या देख रहे हो, ये स्वोलन पार्ट देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं हम रिसेप्टेकल। ओके, रिसेप्टेकल और थैलमस। रिसेप्टेकल और थैलमस ये एक बेस का काम करता है फ्लावर में, यानी कि आप फ्लावर के जितनी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स देख रहे हो, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कैरपल, वो सभी यहीं पर आकर अटैच्ड होते हैं। देखिए ध्यान से, स्टेमन भी यहीं जुड़ा हुआ है, कैरपल भी यहीं जुड़ा हुआ है, सेपल्स भी यहीं जुड़ी हुई हैं और पेटल्स भी हमारे पास यहीं जुड़ी हुई हैं। क्लियर, थैलमस इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। क्लियर, उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो मैंने ग्रीन कलर्स में लेयर्स में शो किया हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या होती हैं, पेटल्स। ये तो आपको अच्छे से पता है, हम बड़ी ही अपनी जो छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पेटल्स क्या होती हैं। यही फ्लावर का मेन कलरफुल पार्ट होता है जिसमें हमको डिफरेंट कलर्स की बहुत अच्छी फ्रेगनेंस देखने को मिलती हैं। क्लियर, ये कलरफुल पार्ट है। इसका मेन रोल क्या होता है फ्लावर में बेटा, ये इंसेक्ट्स को
जिसको हम बायो में पोलिनेटर्स बोलते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यानी कि पोलिनेटर जब इनके आसपास ऐसे फ्लाई उड़ रहे होते हैं तो वो कलरफुल पेटल्स को देखते हैं, उनकी फ्रेगनेंस को फील करते हैं और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ऐसा ये क्यों कर रहा है, अट्रैक्ट करने के रीज़न क्या है, दैट आई विल लेट यू नो लेटर। पर एक बार आप अपना ध्यान रखिए कि जो पेटल्स हैं कलरफुल पार्ट हैं, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस इनसे आती है और ये पोलिनेटर्स को यानी कि इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर दैट मेल पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ रहे हैं हम, तो मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। तो मेल पार्ट क्या है बेटा फ्लावर का हमारे पास, दैट इज स्टेमेन, और फीमेल पार्ट हमारे पास क्या होता है, देखो दिस इज द स्टेमेन, ये देख रहे हो आप, ये स्टेमेंस हैं, क्लियर। तो दिस इज द फीमेल पार्ट, दैट इज द कैरपल। कैरपल को हम पिस्टिल भी बोलते हैं, कैरपल और पिस्टिल, ये है हमारा फ्लावर का फीमेल ऑर्गन। तो एक ही फ्लावर में आप मेल ऑर्गन भी देख रहे हो, फीमेल ऑर्गन भी देख रहे हो। कुछ टाइम बाद आपको ये पता लगेगा, हो सकता है कि फ्लावर में सिर्फ मेल ऑर्गन ही प्रेजेंट हो सकता है फ्लावर में सिर्फ फीमेल ऑर्गन ही प्रेजेंट हो सकता है दोनों प्रेजेंट हो, क्लियर। तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लावर का। अब मेनली जो फ्लावर होता है बेटा, इसमें हम देखते हैं 4 डिफरेंट लेयर्स बोलते हैं, उन लेयर्स को बोलते हैं वूल्स। मतलब कि अगर हम फ्लावर को ध्यान से देखें तो इसमें डिफरेंट 4 लेयर्स बनी हुई नज़र आती हैं। 4 लेयर्स का एक अरेंजमेंट बना हुआ हमको नज़र आता है, ठीक है। तो नीचे तो आ गया स्टॉक, उसके बाद इसकी फर्स्ट लेयर आ जाएगी, दैट इज सेपल लाइक दिस, फर्स्ट लेयर ऑफ द सेपल, क्लियर, ओके। सेपल्स के बाद एक नेक्स्ट लेयर आ जाती है, उसको नेक्स्ट वूल बोलते हैं हम, जो किसकी होती है हमारे पास, पेटल्स की। फ्लावर, सेपल, देन नेक्स्ट लेयर पेटल्स, नेक्स्ट लेयर किसकी बनी हुई है, पेटल्स की। उसके अंदर और चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट लेयर किसकी आ जाएगी, स्टेमेन की, मेल ऑर्गन, स्टेमेन। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेयर में आप चले जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो लास्ट लेयर है, लास्ट वूल दैट इज कैरपल की, ओके। तो हमने ये हमारा जो कंप्लीट फ्लावर है ये 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेयर सेपल्स की, फिर नेक्स्ट सेकंड लेयर पेटल्स की, नेक्स्ट लेयर स्टेमेन की, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है हमारे पास वो किसकी है बेटा, कैरपल्स यानी कि फीमेल पार्ट की। अब हम इन डिफरेंट 4 लेयर्स को हमने डिफरेंट नेम से इनको अपने बता रखा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट लेयर होती है कैलेक्स, फर्स्ट वूल, देखिए ये फर्स्ट लेयर है, दैट इज ऑफ द सेपल्स। तो कैलेक्स के अंदर किसका कलेक्शन देखने को मिलेगा आपको, सेपल्स का, यानी कि ये बहुत सारी सेपल्स के अरेंजमेंट से जो लेयर बनी होती है दैट इज कैलेक्स। और आपको जैसे कि पता है कि जो सेपल्स हमारी होती हैं बेटा वो ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को जब वो बड स्टेट में होता है, चारों तरफ से पैक्ड होता है जब तक वो ओपन नहीं होता, बिफोर इट ओपन्स। करोला, नेक्स्ट लेयर सेकंड वूल, यानी कि सेकंड लेयर किसकी होती है, पेटल्स की। इनके मेंबर्स कौन होते हैं, पेटल्स। तो करोला किसका कलेक्शन होता है, पेटल्स का। ये किस में हेल्प करते हैं, पोलिनेशन को, बाय अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट। पोलिनेशन क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप इतना ध्यान रखिए कि जो करोला लेयर है ये अट्रैक्ट करती है किसको, इंसेक्ट को, ड्यू टू द डिफरेंट कलर्स और द फ्रेगनेंस, ओके। नेक्स्ट लेयर दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द लेयर ऑफ स्टेमेन की जो नेक्स्ट लेयर है स्टेमेन। थर्ड हमारे पास वूल हो गई, इसको मेल वूल भी बोलते हैं, यानी कि इसमें हमारा मेल पार्ट आ गया, दैट इज स्टेमेन। और एंड्रोशियम में यहाँ लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ स्टेमेन, यानी कि स्टेमेन की एक लेयर बनी हुई है, कलेक्शन ऑफ स्टेमेन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। अब सबसे इनर मोस्ट लेयर दैट इज मेड अप ऑफ कैरपल, दैट इज द फीमेल ऑर्गन। वो लेयर कौन सी होती है, फोर्थ और इनर मोस्ट दैट इज द फीमेल वूल, जो फीमेल ऑर्गन की बनी हुई लेयर है दैट इज गाइनोशियम, ओके। कैरपल मेनली हैज़ द 3 पार्ट्स। इसमें जो फोर्थ लेयर है वो गाइनोशियम है, जो किसकी बनी हुई है हमारे पास, कैरपल की, क्लियर। और कैरपल में हम क्या देखने को मिलते हैं, हमको मेनली 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसका अपर मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये स्वोलन पार्ट दैट इज ओवरी। ओवरी के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज
ओव्यूल। ओके, ऐसे स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर स्टेमेन का भी बनाकर दिया हुआ है। एंड्रोशियम जो कि हमारे पास थर्ड वूल होती है, थर्ड लेयर होती है, ये हमारे इसमें मेनली 2 ऑर्गन्स हमने दिखाए हुए हैं, दैट इज फिलामेंट और इसका अपर स्ट्रक्चर दैट इज एंथर जो कि बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मीन्स ये पूरा एंथर ऐसे 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट लोब सेकंड लोब। जब हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे देन आई विल लेट यू नो अंडरस्टैंड। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारा फ्लावर है उसमें मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं, पेडिसल, सेपल्स, थैलेमस, पेटल्स, स्टेमेन, कैर्पल, 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर इज ऑफ सेपल्स and the name of this layer is calyx. After that petals, corolla, stamen that is androecium, and the last wool, last layer that is of carpel and the name is gynoecium. Gynoecium. Okay guys, clear? So rest of the thing we will continue in the next lecture. Till then beta goodbye and have a nice day.